हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन श्री से सामाजिक अध्ययन शिक्षण का वह विकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह राजन श्री से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग इसका आंसर करिए। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर करिए आप लोग। पहला दिया गया है जर्मनी, दूसरा दिया गया अंग्रेजी, तीसरा दिया गया लैटिन, चौथा दिया गया हिंदी। तो हम लोगों का मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जो हम लोगों की मैप्पा की उत्पत्ति हुई है, हम लोगों का सबला करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैटिन भाषा से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जो दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 2 है। दूसरा, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आ वाला मकर रेखा पर, या बा वाला आर्कटिक रेखा पर, सा वाला विषुवत रेखा पर, दा वाला कर्क रेखा पर। आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 2 का आंसर कौन सा हो जाएगा। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिए। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डबल एच करेक्ट आंसर, कर्क रेखा पर पड़ती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 3, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? आ वाला दिया गया है विकल्प। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? हम लोगों का पहला विकल्प दिया गया मार्शल है, या फिर पिंगू वैज्ञानिक है, या फिर जेके मेहता जी हैं, या फिर दा वाला दिया गया किन्स वैज्ञानिक है। तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर करिए कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 3 का आंसर सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाए, जेके मेहता जी अर्थशास्त्र भारतीय अर्थशास्त्र के हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 4, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। आप लोग इसका आंसर करिए। इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 4 का कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करिए आप लोग। तो हम लोगों का विकल्प दिया गया साहित्य, ब दिया गया स्मारक, द वाला हम लोगों का दिया गया, सा वाला दिया गया शिलालेख, द वाला दिया गया ये सभी। तो आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा द वाला इज करेक्ट आंसर ये सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद बताइए कौन सा है? आ वाला ऋग्वेद, यजुर्वेद, या फिर सामवेद, या अथर्ववेद। आप लोग इसमें से आंसर करिए। प्रश्न नंबर 5 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का आ वाला इज करेक्ट आंसर, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 6, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? आ वाला दिया गया है जैन साहित्य का, बा वाला बौद्ध साहित्य का, शा वाला वैदिक साहित्य का, दा वाला इन सभी का। तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 6, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका? आ वाला होगा, बा वाला होगा, शा वाला होगा, दा वाला होगा। तो इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आ वाला इज करेक्ट आंसर, जैन साहित्य का। ठीक। प्रश्न नंबर 6 का आ वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 7, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। आ वाला दिया गया विकल्प बकरी, बा वाला दिया गया घोड़ा, सा वाला दिया गया कुत्ता, दा वाला दिया गया गाय। आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन था? तो हम लोगों का सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है अगला क्वेश्चन हम लोग का पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? इसका आंसर करिए। आ वाला आखेट खेलना था, या फिर कृषि, या फिर व्यापार, या फिर शिल्प। यह सबसे पुराना पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस तरीके से हम 3 पाषाण कालों में व्यक्त करते हैं। तो यह सबसे पुराना पाषाण काल है। इसमें लोग मानव का व्यवसाय क्या था? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 8 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 8 का आंसर कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए।
तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 8 का आंसर आ वाला हो जाएगा आखेट। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, पिरामिड किस देश में है? आ वाला दिया गया यूनान में, बा वाला दिया गया रोम में, श वाला दिया गया मिस्र में, दा वाला दिया गया सऊदी अरब में। तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 9 का आंसर पिरामिड किस देश में है? तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आ वाला होगा या बा वाला या स या द? आप लोग प्रश्न नंबर 9 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 9 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हम लोगों का श वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मिस्र दिया गया है ये वाला हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा। पिरामिड मिस्र में पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है हम लोगों का, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? जो हम लोगों का 16 महाजनपद थे, उस 16 महाजनपद में एक कौशल महाजनपद था। इस महाजनपद की आप लोग राजधानी बताइए कि कहाँ थी? कौशल महाजनपद की श्रावस्ती थी, वाराणसी थी, या चंपा थी, या कौशाम्बी थी? आप लोग कौशल महाजनपद की राजधानी बताइए। आप लोग किस महाजनपद में पढ़ते हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे? वो जो जहाँ आप लोग रहते हैं उस समय का कौन से महाजनपद का भाग कहलाता है, उसको आप लोग कमेंट में बताइए। कौशल महाजनपद, इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हम लोगों का कौशल महाजनपद जो है, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। हम भी कौशल महाजनपद के हिस्सा हुआ करते थे उस समय, जो 16 महाजनपद थे। जो हमारा जिला है यह कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 11 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 11 का आंसर कौन? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, या 1942 ईस्वी में, या 1901 ईस्वी में, या हम लोगों का 1921 ईस्वी में? इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 11 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम लोगों का प्रश्न नंबर 11 का कौन सा आंसर है? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का डबल एच करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा के लोगों के की सामाजिक पद्धति कैसी थी? इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? आ वाला दिया गया उचित समतावादी थी, या बा वाला दिया गया दास श्रमिक आधारित थी, या सा वाला दिया गया वर्ण आधारित थी, या दा वाला दिया गया हम लोगों का जाति आधारित थी? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 12 का अवलेच करेक्ट आंसर, उस समय उचित समतावादी के लोग थे। ठीक, अवलेच करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेक्ट होगा आ वाला उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 13। आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 13 का कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 का हम लोग दिया गया क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा है। तो हम लोग का आ वाला विकल्प दिया गया भूमध्य रेखा, बा वाला दिया गया देशांतर रेखा, चा वाला दिया गया कर्क रेखा, दा वाला दिया गया छवि। तो आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। उत्तरी से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 14, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। हम लोग का अ वाला दिया गया गुट निरपेक्षता, बा वाला धर्म निरपेक्षता, सा वाला सांप्रदायिकता, दा वाला इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा? भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, इसका आंसर करिए आप लोग। तो हम लोगों का सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 15, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आ वाला दिया गया महाराष्ट्र, बा वाला दिया गया पंजाब, सा वाला दिया गया बिहार, दा वाला उत्तर प्रदेश। आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा?
तो हम लोग का प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डबल एच करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आ वाला दिया गया है सिंधु, बा वाला दिया गया है शतुद्री, सा वाला दिया गया है सरस्वती, द वाला दिया गया है गंगा। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हम लोगों का आ वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 17 का कौन सा आंसर हो जाएगा? आ वाला दिया गया व्यापार, बा वाला दिया गया पशुपालन, सा वाला शिकार, दा वाला कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रश्न नंबर 17 का आंसर करिए आप लोग, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हम लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि का व्यवसाय करते थे। ठीक, द वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया 18, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? कालीबंगा दर्रा है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो हम लोग का इसका प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 19, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? इसका आंसर करिए। रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में, बाड़ावली में। आप लोग इसका आंसर करिए। बाड़ावली कहाँ पड़ता है इसको भी आप लोग बताइए। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए आप लोग। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सबलाइज करेक्ट आंसर कालीबंगा में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया 20, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो आप लोग इसका आंसर करिए। आ वाला कालीबंगा में, बा वाला मोहनजोदड़ो में, सा वाला चुनोदड़ो में या फिर बाड़ावली में? प्रश्न नंबर 20 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 20 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अब वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का कालीबंगा में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 21 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। आ वाला बाढ़ रोकने से, बा वाला कृषि में वृद्धि से, सा वाला पानी संरक्षण से, द वाला दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से। तो आप लोग प्रश्न नंबर 21 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 21 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 का आंसर आप ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। तो हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में करिए। तो हम लोगों का दा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 22, गद्य और पद्य दोनों के रचयिता रचित वेद हैं। गद्य और पद्य में कौन सा वेद रचित है? इसका आंसर करिए प्रश्न नंबर 22 का। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 22 का कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 का आंसर करिए आप लोग। ऋग्वेद होगा, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा श वाला इज करेक्ट आंसर यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 23, हम लोगों का दिया गया मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी 2000 ईस्वी में या फिर 2002 ईस्वी में या फिर 2004 या फिर 2006? तो आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, किस सन में शुरू की गई थी? आप लोग इसका कमेंट में आंसर करिए। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा द वाला इज करेक्ट आंसर 2006 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचन अधिकारी कहलाता है सदस्य या फिर अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष या फिर मेयर? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए कि कौन सा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का आंसर। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 24 का आंसर हो जाएगा द वाला इज करेक्ट आंसर मेयर कहते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया प्रश्न नंबर 25, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है। आ वाला दिया गया जिला न्यायाधीश या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी। परिवार कल्याण, आप लोग जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है, तो हम लोगों का इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो प्रश्न नंबर 25 का हम लोगों का द वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याण, यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है जो 26 नंबर का, राजू थे चोल राज्य के व्यापारी थे या फिर गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग थे या फिर मौर्य शासन में न्यायाधीश थे या फिर शक सेना सैनिक थे। आप लोग प्रश्न नंबर 26 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 26 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करिए। राजू थे, तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 26 का सब वाला करेक्ट आंसर मौर्य शासन में न्यायाधीश से है राजू। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, सांची का स्तूप कहाँ मिला है या कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 27 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 27 का कौन सा आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक के लेखक थे। आ वाला दिया है कौटिल्य, बा वाला मेगास्थनीज, सा वाला सिकंदर या फिर द वाला अरस्तु। तो प्रश्न नंबर 28 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इंडिका पुस्तक के लेखक थे, तो हम लोग का बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज थे। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 29, शंख संवत 78 ईस्वी चलाया गया। आ वाला या कनिष्क द्वारा, अशोक द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर समुद्रगुप्त द्वारा। प्रश्न नंबर 29 का आंसर करिए आप लोग, कौन सा आंसर हो जाएगा। शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 29 का आंसर हो जाएगा अ वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देता है। जो पंचवर्षीय योजना है उसको अंतिम रूप कौन देता है। योजना मंत्री देता है या फिर राष्ट्रपति देता है या फिर हम लोगों का प्रधानमंत्री देता है या राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो हम लोगों का पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप प्रधानमंत्री देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, नंबर 31 हम लोगों का दिया गया, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है। पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। तो प्रश्न नंबर 31 का आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 31 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तो हम लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में इसका करिए आंसर, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। तो हम लोगों का हो जाएगा सब वाला करेक्ट आंसर, सबसे निकटतम ग्रह सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तो आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 32 आ वाला दिया गया, दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। बा वाला दिया गया, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो हम लोगों का यही गलत मिल गया। प्रश्न नंबर 32 का बा वाला, ठीक, उत्तर दिशा ऊपर होती है। बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 अंश देशांतर को, या 0 अंश देशांतर रेखा को, या 0 से 80 दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को, या फिर 0 से 180 बाएं हाथ पश्चिम देशांतर तक को। आप लोग प्रश्न नंबर 33 का आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 33 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का 33 का एवरेज करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 अंश देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 34, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं। सूर्य को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। नीला ग्रह, तो हम लोगों का बवलेज करेक्ट आंसर पृथ्वी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है या फिर राजस्थान या उत्तर प्रदेश या हम लोगों का बंगाल में।
तो प्रश्न नंबर 35 का आंसर हम लोगों का अबलिज करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 36 मुद्रण काल के आविष्कारक थे। आ वाला दिया गया यूनानी, बा वाला दिया गया रोमन, या फिर सा वाला दिया गया ईरानी, दा वाला दिया गया है चीनी। तो आप लोग इसका आंसर करिए, मुद्रण काल के आविष्कारक थे। प्रश्न नंबर 36 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 36, तो हम लोग का प्रश्न नंबर 36 का द वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 37, तो आप लोग इसका आंसर करिए, जैन धर्म के संस्थापक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, या फिर महावीर स्वामी, या पार्श्वनाथ, या फिर अरिष्टनेयी नेमी। तो आप लोग इसका आंसर करिए, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो आप लोग इसका आंसर करिए, कौन सा हो जाएगा, आ बा श द, कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अवला ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। अवला दिया गया अशोक के शासनकाल में, बावला आजाद शत्रु के शासनकाल में, और हम लोगों का दिया गया है सवाला कालाशोक के शासनकाल में, या कनिष्क के शासनकाल में। आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 38 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 38 का बा वाला हो जाएगा आजाद शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 38 का बा वाला इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, या फिर 325 24, या फिर 326 ईसा पूर्व में। तो प्रश्न नंबर 39 का आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 39 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों का 39 सिकंदर ने भारत पर आक्रमण सन 326 ईसा पूर्व में, ठीक। द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, प्रश्न नंबर 40 का आंसर करिए, देशांतर रेखा का दूसरा नाम है मैकमोहन रेखा, या फिर माध्य रेखा, या फिर मकर रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देशांतर रेखा का दूसरा नाम आप क्या है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। प्रश्न नंबर 40 का आंसर, देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है। तो हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बावल इज करेक्ट आंसर, माध्य रेखा, ठीक। बावल इज करेक्ट आंसर। और हम लोग का 41 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 41वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 41, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए कि कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो हमारे सौरमंडल में आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 41, तो बावल इज करेक्ट आंसर 8। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, पुच्छल तारे बने होते हैं, किसके बने थे। चट्टानों के आकाशीय पिंड से, या फिर बर्फ के आकाशीय पिंड से, या धूल के आकाशीय पिंड से, या फिर चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। तो प्रश्न नंबर 42 का आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 42 का आंसर कौन सा हो जाएगा, पुच्छल तारे बने होते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों आप लोग। तो हम लोग इसका प्रश्न नंबर 42 का आंसर होगा चट्टानों, बर्फ और गैस के आकाशीय पिंड से। द वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 43, इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 43 का कौन सा आंसर हो जाएगा। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय। प्रश्न नंबर 43 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 43 का आंसर कौन सा हो जाएगा। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय है 31 दिन, या 30 दिन, या फिर 29 दिन 28 घंटा, या फिर 28 दिन 23 घंटे। तो प्रश्न नंबर 43 का आंसर करिए, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 43 का हम लोग 31 दिन, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 का आंसर करिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, या फिर यार कनिंघम, या फिर दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 44 का आंसर करिए। तो प्रश्न नंबर 44 का आंसर कौन सा हो जाएगा।
तो हम लोगों का हो जाएगा डबल एच करेक्ट आंसर दयाराम दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। अगला दिया गया असीरिया की सभ्यता को, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता को, या फिर हम लोगों का बेबीलोनिया की सभ्यता को, या मिस्र की सभ्यता को। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो हम लोगों का डबल एच करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है सूर्य के ग्रहों की संख्या है 5 है, 7 है, 6 है, 8 है। तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 46 का आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 सूर्य के ग्रहों की संख्या है। तो प्रश्न नंबर 46 का हम लोगों का डबल एच करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 47 वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं क्या कहलाती हैं। यहाँ भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं वो रेखाएं कौन सी कहलाती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक। अक्षांश रेखाएं, या फिर देशांतर रेखाएं, या फिर कर्क रेखाएं, या फिर मकर रेखाएं। तो हम लोगों का इसका प्रश्न नंबर 47 का आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में इसका प्रश्न नंबर 47। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 47 का अवला करेक्ट आंसर अक्षांश रेखाएं कहलाता। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 48 भारत किस गोलार्ध में स्थित है। या उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, या अब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 48 का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वाला इज करेक्ट आंसर उत्तरीय गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 49 वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं वंशज। ब वाला परिवार, स वाला भीड़, द वाला जन। तो वैदिक काल के एक ही वंश के लोगों को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 49 वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को वंशज कहा जाता है। आ वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50 ग्रहों को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट, या फिर पेंट, या फिर प्लान। अब कौन सा आंसर हो जाएगा। ग्रहों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 50 का आंसर करिए आप लोग। तो हम लोगों का बावलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। ध्यान से क्वेश्चन पर, गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, ठीक। महानिष्क्रमण, या फिर महापरिनिर्वाण, या फिर धर्मचक्र प्रवर्तक, या फिर अपरिग्रह। प्रश्न नंबर 51 का आंसर करिए आप लोग कि प्रश्न नंबर 51 का कौन सा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 51 का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा महानिष्क्रमण, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देगा सदस्यवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का, भगवत धर्म का, फिर जैन धर्म का। प्रश्न नंबर 52 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 52 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग का डबल एच करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ठीक। इसको आप लोग याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, या बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, या फिर वैष्णव धर्म। प्रश्न नंबर 53 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 53 का आंसर हो जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो हम लोगों का अवरेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 का अवरेज करेक्ट हो जाएगा जैन धर्म। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह को बताइए। शुक्र है, या फिर वरुण है, या शनि, या फिर मंगल है। तो प्रश्न नंबर 54 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 54 का आंसर कौन हो जाएगा। कौन ग्रह है पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह। तो हम लोगों का अवलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो प्रश्न नंबर 55 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में।
तो हम लोगों का हड़प्पा नामक स्थल प्रांत पंजाब से संबंधित है। सब करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 56। तो प्रश्न नंबर 56, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? कांसे की, तांबे की, लोहे की या फिर सोने की? तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 56, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो हम लोगों का अबलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा कांसे की। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 57, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? इराक, ईरान, तेहरान या फिर पाकिस्तान? तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 57, मेसोपोटामिया ईरान देश से संबंधित है। अवलाइज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 58, पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 58 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 58 का आंसर कौन सा हो जाएगा? पिता शब्द हिंदी है तो इसका फारसी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का प्रश्न नंबर 58 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग प्रश्न नंबर 58 का आंसर अवलेज करेक्ट हो जाएगा। पाटर कहते हैं पिता को। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 59 है, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? वाला दिया गया है रजत रंगिणी या फिर जातक कथा या फिर महाभारत या रामायण? प्रश्न नंबर 59 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हम लोग का कौन सा साहित्य धर्मेतर है? तो हम लोग का रजत रंगिणी जो है आवालाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का धर्मेतर साहित्य है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में हम जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोगों का राजन सीरीज में दिए हैं, हम सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें। जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।